So good morning everybody to the Maniac School. So we have a very special guest here, Rohit Srivastav, our one of the best friends, and we spent whole class 10 sitting on in the back seats and singing songs and getting scolded by the teachers. So now, so we are here to clear many of your doubts. Let's start. 3, 2, 1, action. So the first topic for today is our education system. So Rohit, Right. do you think our जी education system is really useful for us? नो नॉट रियली क्योंकि भाई मतलब जैसे बाहर है फॉरेन में है कि 16 की उम्र में वो लोग शायद से कॉलेज चले जाते हैं मे बी। Yep. तो उनका एक तो अपन से पहले ही हायर स्टेजेस पे पहुंच गए हैं, और दूसरी बात तो जो ब्रिटिश करके गए हैं वो बहुत ही गलत है Yes. कि अपन यहाँ पे Exactly. लीडर्स बनने का कोई मतलब तरीका नहीं है Yeah. थ्रू Yeah. एजुकेशन सिस्टम। Yeah. अगर उसके For कुछ the audience. अपोजिट करें Yeah. For the audience, एक story मैं आपको बताना चाहता हूँ. When Britishers came, they wanted Indians to be below them. Like Britishers wanted to be doctors, and they wanted Indians to be the nurses. British चाहते थे कि वो professors बने और Indians assistant बने. वो चाहते थे कि Britishers judge बने और Indians typewriters बने. So they wanted Indians to be trained, to be educated, but not to be at the lead positions. So what they did is they introduced an education system in India. It was on the basis of rote memorization. रॉट मेमोराइजेशन मतलब एक रट्टा मार एजुकेशन जिसमें सब लोग का सेम सिलेबस होगा, सब लोग सेम चीजें पढ़ेंगे, बट सब लोग वो अपने मन से क्रिएटिव नॉलेज से नहीं सीखेंगे. सो व्हाट हैपेंड इज कि इंडियंस लर्नड इट इन दैट एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, और हम लोग लीडरशिप भूल गए. इंडियंस लॉस्ट द विजन ऑफ द फ्यूचर. हम लोग इन द 1940s और इन द 1930s व्हेन ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिस्टम, हम लोग ब्रिटिशर्स को फॉलो करना चाहते थे कि जो हमारे लीडर्स बोलेंगे हम वो फॉलो करेंगे. And the problem is, when the British left, our education system did not get change. तो आज भी हम जो एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं वो ब्रिट एजुकेशन सिस्टम है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमको लीडरशिप से रोकने के लिए. सो इट्स द ग्रेटेस्ट प्रूफ आई कैन गिव यू कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको लीडर बनने से रोक रहा है. हम लोग सिर्फ एक फॉलोअर्स बन के रह चुके हैं. सो अगर आपको Right. कुछ So, हाँ right. So basically ऐसा है कि जो Britishers थे, they wanted us to be slaves, है ना? Yes. तो उन्होंने ऐसा है कि education pattern design करा जिससे हमारी जो education develop हो, हम लोग उससे मतलब एक slave बन जाए उनसे. और जब Exactly. से हम लोग को independence मिला है, तब से हमारा education system change भी नहीं करा गया. अब exactly. जैसे फॉर एग्जांपल रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में हमने बोला भी था कि अपना वेस्टर्न ट्रेडिशन अपन अपनाना चाह रहे हैं, और अपन बीच में अटके, मतलब ना ही वेस्टर्न अपना पा रहे ना ही इंडिया को छोड़ पा रहे हैं, बीच में एकदम है. तो इसलिए अपन हाफ हाफ कर रहे हैं, तो मतलब दैट डज नॉट मेक सेंस. सो या तो इंडिया पे स्टिक रहो या फिर वेस्टर्न कर रहे हो तो पूरा ही करो. और एंड द मेन थिंग इन दैट द वर्स इज हम आधा आधा तो अपना रहे हैं, बट आधा आधा अच्छा ही नहीं अपना रहे. हम इंडियन एजुकेशन में जो हाँ. बुराई थी हमने वो अपना दी, और बाहर के एजुकेशन में हाँ. जो बुराई थी हमने वो अपना दी. Yeah. तो हम एक तरह से हमने एक वर्स मिक्सचर बना दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम का. इफ यू टॉक अबाउट लाइक कॉलेजेस इन इंडिया, सो इवन इन द हायर कॉलेजेस, अगर मैं टॉप कॉलेजेस की भी बात करूं, सो आप देखेंगे कि जब भी कोई बच्चा बोर होता है तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं एक रूम में और नेटफ्लिक्स देखते हैं सब लोग बैठ के. वी टॉक अबाउट फॉरेन कॉलेजेस, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ MIT का. मैं क्लिप यहाँ पे अटैच करूंगा. MIT के बच्चे एक बार बोर हो रहे थे वो, और उन लोगों ने सोचा कि लेट्स मेक अ रोलर कोस्टर, एंड देयर प्रोफेसर्स एनकरेज देम. MIT द कॉलेज, इट एनकरेज देम. इससे क्या हुआ कि उन सबने एक रोलर कोस्टर बनाया, एक मैन मेड रोलर कोस्टर जिसमें ह्यूमंस ट्रैवल कर पाएंगे. सो इट वाज सो कूल. एंड एक बार मेरे एक वन ऑफ द मेंटर्स श्वेताब गांगवर, ही सेड कि इनोवेशन दिमाग में नहीं होती, इनोवेशन कल्चर में होती है, इनोवेशन हवा में होती है. जिस एरिया में बहुत इनोवेशन होती है ना, देयर इज अ रीजन कि सारी बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, स्नैपचैट, यूट्यूब, लिंक्डइन सब सिलिकॉन वैली में बनी है. बिकॉज सिलिकॉन वैली की हवा में एंटरप्रेन्योरशिप है. वहां का बच्चा 3 साल का बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है. सो द थिंग इज कि हमारे इंडियन एजुकेशन में वो कल्चर नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है. मतलब हम ऐसा नहीं सुन रहे होते कि हम सुबह उठे और हमने देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे कि एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लड़के ने कोई एक बड़ी मशीन बना दी, या सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लड़के ने ऐप बना दिया. हम लोग ये सब चीजें नहीं सुन रहे होते हैं डेली. तो हमारे अंदर क्रिएटिव इम्पैक्ट बहुत कम है अपने एजुकेशन में. एंड इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो, इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ लीडर, इफ इंडिया वांट्स टू बिकम फाइनेंशियली रिच, then we have to apply a different path. We have to get innovative. It's really important. I would also like to add यहाँ पे
कि ये बेसिकली आपके हैबिट्स पे एक एक्सटेंट तक डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिलिकॉन वैली जाते हो तो वहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि बंदा पूरा एकदम डिटरमाइंड रहता है और उसको बस काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। वो एक्चुअली एंजॉय भी करता है अपनी लाइफ को, बट इट्स लाइक उसकी चीज़ें उसके आसपास घूमती हैं और वो हर छोटी से छोटी चीज़ में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो एक सोडा कैन खरीदता है, सो अगर उसको कुछ उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा, उसमें कुछ इनोवेटिव लगेगा, तो वो उसको अपने आइडियाज एक बेसिकली एक नया कोई चीज डेवलप करने में लगा देगा। सो इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो, इट्स लाइक यू हैव टू बी सिली, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग सिली, राइट? Exactly. वहां से इनोवेशन Steve Jobs once said, "Stay hungry, stay foolish." But the thing is कि आपके foolish या silly की definition क्या है? कुछ लोग silly का मतलब सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल करते रहेंगे या टिकटॉक देखते रहेंगे या यूट्यूब में बिना मतलब कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस देखते रहेंगे। Being silly means कि आप काम नहीं कर रहे हो, बट जब आप काम नहीं कर रहे हो, you have to get some other things like self analysis, like इंक्रीजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। ये सब चीजें बोरिंग नहीं होती, आप ट्राई करो, उसमें बहुत मजा आता है अपने सबकॉन्शियस लेवल की पावर्स बढ़ाने में, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट सुनने में, अच्छी अच्छी सीरीज देखने में, अच्छी अच्छी मूवीज देखो। मूवीज के खिलाफ नहीं हूं मैं बस अच्छी मूवीज देखने के सपोर्ट में रहता हूँ। लाइक वी हैव रोहित हियर, हम लोगों ने बहुत मूवीज देखी है साथ में और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देखी है, उससे हमारा ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का हो चुका है। You will definitely give some examples for movies and series that will help your mind grow as a person. It will force you to think more. Yes. Rohit, any suggestions you have of movies or series? सबसे बेस्ट तो स्टीव जॉब्स अपने मेंटर, उनके बारे में जो मूवीज हैं, Right, the Ashton Kutcher one, right? Steve हाँ, Jobs जो हाँ. होता है टाइटल Ashton Kutcher, right? Yes. और वो मैकडोनल्ड्स पे जो बनी थी द फाउंडर, यस, Rick Rock, Founder. the founder. एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा कि यार हो सकता है थोड़ी बोरिंग हो, बट यू विल रियलाइज कि अगर आप ध्यान से आपको बहुत ध्यान लगा के देखना है, बहुत कंसंट्रेशन से देखना है, उसकी हर एक मिनट में, हर एक लाइन में आपको एक लर्निंग मिलेगी। मतलब आप उस मूवी को 3-4 बार भी देखोगे ना, आपको तब भी कुछ नई चीज पता चलेगी। वो इस तरह की मूवी है, like Wolf of Wall Street, Wolf of Wall Street, Pursuit of Happiness, That's a strong incredible movies. If I talk about my personal favorite, it's The Social Network. एक अलग ही लेवल की मूवी है यार वो। मतलब आप छोटी एज में बड़े सपने किस तरह देखे जाते हैं, उसमें वो करा है। आप वो हर चीज सैक्रिफाइस कैसे करनी है। आप जैसे कॉलेज लाइफ में सब लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, क्लब्स में जा रहे थे, बट एट द सेम टाइम मार्क ज़करबर्ग घर में बैठ के कोडिंग कर रहा था उस टाइम, क्योंकि इट्स नॉट कि वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था और दुख में कर रहा था, उसको मजा आ रहा था उस चीज में। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ वही करो जिसमें आपका मजा है। आप इस चीज में यार, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडियाज बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं लोगों को। मतलब सोशल मीडियाज में से बहुत कोट्स होते हैं कि चिल और रिलैक्स वगैरह, ये सब कोट्स, बट लोग उसको बहुत गलत वे में ले लेते हैं। चिल और रिलैक्स का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप अपना एक विजन खोदो अपनी लाइफ का, अपना गोल खोदो। लोग यू हैव टू एग्री ऑन वन थिंग। देयर इज अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स कॉल्ड द सोशल डिलेमा। उस सीरीज का पूरा रोल ये है, पूरा इंपॉर्टेंस ये है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि सोशल मीडिया वो नहीं दिखाता जो ट्रुथ है, सोशल मीडिया वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। मतलब सीरियसली आप अगर देखना चाहोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, सीईओज आर द वर्स्ट क्रिएचर्स, वो आपको यही दिखाएगा। और वो आपको ऐसे लोगों के कमेंट्स दिखाएगा जो कह रहे हैं कि सीईओज आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, और आपको लगेगा कि यार देखो कमेंट्स कर रहे हैं लोग, रियल लोग हैं, तो मतलब ये लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया यही मानती है। और आपको एक नैरो पर्सपेक्टिव हो जाएगा, आप सिर्फ एक तरह से दुनिया को देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सीईओ सच में दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। That basically becomes a trend. It becomes a trend. Exactly. Just like एक वायलेंट पर्सन है, उसने बस एक वायलेंट वीडियो चेक की तो उसके रिकमेंडेशन में सारी वायलेंट वीडियोस ही आ जाएंगी, ताकि वो मतलब उनके लूपहोल में चलता रहे, कोई होल ना हो सके। तो ब्रेन पैटर्न को अपने को चेंज करना पड़ेगा एक्चुअल में। आपकी वो न्यूरल वायरिंग्स को चेंज कर रहा है लॉन्ग टर्म में। इट्स नॉट दैट कि सोशल मीडिया इज अ बैड वेपन और आप उसको छोड़ दो। सोशल मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगर आपको उसको यूज करना आता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप साइकोलॉजी समझो, सोशल मीडिया किस तरह काम करते हैं। सोशल मीडिया जितना आप यूज करोगे, जितना ट्रेंड समझोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया कैन बी योर बिगेस्ट वेपन। इट कैन मेक यू अ लिमिटलेस रिच पर्सन, इट कैन डिस्ट्रॉय यू फॉर योर लाइफ टाइम। तो सोशल मीडिया की पावर इनएक्सप्लिकेबल है। No, I wanted to add before कि जैसे आप लोगों ने suggestions दिए, मेरा एक suggestion था, हम तीनों देख चुके हैं I think, it's Silicon Valley, right? Silicon Valley, the series on Disney Plus Hotstar. I was watching this movie recommendations from Beer Biceps, और उसने बोला था और बहुत सही line बोली थी, it's a story about losers just like you and me. They don't know what they have to they don't know what they have to do, but they're just doing it because they love it, right? They love it. जो भी करो उससे प्यार करो आप, और आपको
गोल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके प्रोसेस में आपको मजा आ रहा है, आप बस करते जाओ, Exactly. विजन अपने आप क्लियर होता जाता है। That was मतलब one रिजल्ट पे point. हाँ, हाँ that was one Yeah. point which I was trying to focus very hard कि uh, millions of people are preparing for JEE and millions of people are preparing for NEET. If you ask them why are you doing this, उनका एक ही आंसर आता है मुझे IIT चाहिए, और नीट वालों का आंसर आता है मुझे एम्स चाहिए। एंड आई आस्क कि अगर IIT ना मिलता तो क्या तुम कभी जेई प्रिपरेशन करते? वो कहते हैं नहीं। सो यार, अगर तुम रिजल्ट को देख के प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें कैसे मजा आ सकता है? इसलिए तो मोटिवेशनल वीडियोस बनते हैं कि IIT क्रैक करे एक दिन में 10-10 घंटे पढ़े। ये मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम्हें प्रोसेस में मजा ही नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। इलॉन मस्क ऑलवेज सेड कि अगर इफ यू वांट मोटिवेशन टू डू समथिंग देन डोंट डू इट। अगर तुम्हें मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा गोल IIT है, गोल को दिमाग में रख के तुम कोई प्रोसेस करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि IIT इज नॉट, जेई इज नॉट अ 1 मंथ स्प्रिंट, इट्स अ 2 year मैराथन। आपको मैराथन के लिए Because you need प्रोसेस में मजा, patience. पेशेंस, आपको हाँ प्रोसेस में मजा आ क्योंकि रहा लॉन्ग प्रोसेस है वो। हाँ है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। Exactly. And again this thing, जो मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हो, ये भी एक पार्ट है जो अभी जस्ट शिवन भी ने एक्सप्लेन करा था कि आपको और सजेशंस वो देगा कि आप देखो, और आपको ये बिलीव करवा देगा कि आपको कुछ करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखना नेसेसरी है। उसके मतलब हेल्प Yes. की वजह से ही आप कुछ कर सकते हाँ, see, there are two type of people. One who motivates you, one who inspires you. Always give priority to the inspiration. Motivation क्या होता है? Motivation तो आपको कोई भी दे सकता है, आपको कोई स्कूल का टीचर दे सकता है, आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। Anyone can be a motivator for you. अरे आपका दोस्त ही दे हाँ, देता कोई है दोस्त भी कि दे सकता आपको है। कुछ अगर अच्छा कमेंट दे दे तो आप मोटिवेट हो जाते हो, वाह यार हाँ। आज तो ये करना पड़ेगा, पर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट बस इंस्पिरेशन वही क्या होता प्रॉब्लम है? होता है। इंस्पिरेशन इज दैट पर्सन जो वो अचीव कर चुका है जो आप करना चाहते हो। फॉर अस इंस्पिरेशंस आर लाइक इलॉन मस्क, लाइक स्टीव जॉब्स। हम जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं वो उससे उस लेवल से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इंस्पिरेशन आपको सिर्फ वो इंसान देता है जो ऑलरेडी कर चुका है। नेवर लिसन टू अ पर्सन हु हैजंट डन इट। एक बहुत अच्छा डायलॉग है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, ही सेड वंस कि नेवर आस्क अ टोयोटा ओनर हाउ टू अर्न अ रोल्स रॉयस। तो हैं। Exactly, एग्जैक्टली, nice. तो आपको इंस्पिरेशन फॉलो करनी है। एक ऐसे इंसान से पूछो अमीर कैसे बनना है जो अमीर है। इट्स नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, आई नो एवरीवन केयर्स अ लॉट फॉर यू, बट एक ट्रुथ है कि दे लिटरली डोंट नो कि उनके बच्चे उन लेवल पे कैसे पहुंचेंगे जहां उनको पहुंचना है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, वी ऑल नो दैट 90% ऑफ इंडिया इज मिडिल क्लास, राइट? ये बात सच है कि 90% ऑफ इंडिया इज मिडिल क्लास। और आज का बच्चा क्या चाहता है? आज का बच्चा इमेंस वेल्थ चाहता है, रिडिकुलसली वेल्थ चाहता है। वो इतना वेल्थ चाहता है कि उसको पता ना हो कि मुझे उस पैसे का क्या करना है। और ये हमको, हमारे पेरेंट्स को अगर पता होता कि कैसे पहुंचना है तो वो खुद पहुंच सकते थे ना। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सम पीपल माइट गेट ऑफेंडेड, इट्स देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट मैं बस इतना कह रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो समवन जो वेल्थ कमा चुका है। अगर आपका गोल वेल्थ है, अगर आपका गोल है साइंटिस्ट बनना, तो ऐसे ही आदमी को फॉलो करो जो साइंस की दुनिया में बेस्ट है। यू शुड जो ऑलवेज, उसमें मतलब मास्टर है अभी पहले से ही, उससे आप अगर पूछोगे तो वो सही फैक्ट्स भी बताएगा कि क्या ट्रूथ है क्या फॉल्स है। Yeah. लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड एट द फुलेस्ट। आपको अपनी जिंदगी को बस ये सोचना है कि मैं सबसे ऊंचा टारगेट क्या अचीव करूंगा। लोग सोचते हैं मैं पहले IIT जाऊंगा, फिर MIT जाऊंगा, फिर हार्वर्ड जाऊंगा। अरे क्यों यार? अगर आपका अल्टीमेट एम हार्वर्ड है तो अभी हार्वर्ड की तैयारी करो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं बाद में करूंगा? आपकी जिंदगी, आपको ये बिलीव करनी पड़ेगी आपकी लाइफ बहुत छोटी है सब कुछ करने के लिए। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू हैव टू डू व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट। जैसे एक कोट मुझे याद आ रहा है, स्टॉप कॉलिंग इट अ ड्रीम, मेक इट योर प्लान। बहुत ही सही था। एग्जैक्टली। Right. I just live by this quote that just imagine and just think that this is your last day alive. जो भी करना है आज करना है, कल के लिए कुछ छोड़ना जैसे नहीं है। स्टीव आज जॉब्स जब भी मैं यही करता था। एग्जैक्टली। आज जब मैं सोने जाऊंगा तब मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने ये नहीं करा। अगर वो एक छोटी सी चीज भी है, अगर मुझे आज 10 ग्लास पानी पीना है, दिस इज स्मॉलेस्ट एग्जांपल, राइट? अगर मुझे आज 10 ग्लास पानी पीना है तो भाई 10 पियो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। regret like once Samantha Tarwal said that दुनिया का सबसे बड़ा दुख फेलियर नहीं होता, दुनिया का सबसे बड़ा दुख regret होता है। Regret. इफ आई टॉक अबाउट मुझे 9th क्लास में ना एक ऑफर आया था। 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एक कंपटीशन के लिए। उन 5 में से 3 बच्चों को नासा भेजने वाला था वो कंपटीशन। और मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि रहने दो यार, मैं नहीं कर रहा कंपटीशन में। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने उस कंपटीशन को नहीं करा क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 4 लोग हैं वो मुझसे काफी ऊपर हैं। तो जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंपटीशन के लायक नहीं हूँ, मैंने कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया। और उन 5 में से 3 लोग नासा चले गए। और आज मैं सोच रहा हूँ कि यार भले ही फेल हो जाता, मैं ट्राई तो करता। हो सकता था, थोड़ा सा चांस था कि अगर मैं टॉप 3 में आ जाता, I would have visited America 2 years ago and it was such a big deal for me. तो regret बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आज तक इस बात में अफसोस करता हूँ यार, काश मैंने पार्ट ले लिया था उस कंपटीशन में।
ये भी एक अलग टॉपिक है बात करने के लिए कि never doubt yourself. नेवर डाउट योरसेल्फ, बिल्कुल। और यू नो एक बार नवल रविकांत, ही इज वन ऑफ माय मेंटोर्स, मतलब सबसे बड़े टीचर्स जो होते हैं उनमें से एक हैं, टॉप 3 या टॉप 4 टीचर्स में से मेरे। ही वंस सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आपको थोड़ा टाइम लेना इसको डाइजेस्ट करने के लिए, दैट देयर आर ओनली 2 लाइव्स, सेकंड वन बिगिंस I know this one. व्हेन यू रियलाइज यू हैव जस्ट वन। आपको Yeah. सिर्फ 2 जिंदगी मिली है। आप 90 की एज में, 95 की एज में रियलाइज करते हो कि मेरे पास एक ही लाइफ थी, और तब आपकी नई लाइफ स्टार्ट होती है, और तब काफी लेट हो चुका हूँ। तो तब काफी यू late हैव हो टू स्टार्ट अर्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1940s नहीं है, मानी और टाटास का जो टाइम था जब 40s की एज में लोग बिलियनर्स बनते थे। आज आप उठा के देखो ना, आप रिकॉर्ड जब गूगल में देखो, आप 20 की एज में, 21 22 की एज में लोग 10 15 करोड़ ऐसे ही कमा रहे हैं। Oyo's founder Ritesh Agrawal is the biggest example. Exactly. Youngest billionaire. Exactly. एंड अनदर थिंग, बहुत लोग फाइनेंस के पीछे भागते हैं। यार देखो, अगर आप सिर्फ किसी फील्ड को फाइनेंस की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से चुन रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है, और आई आस्क देम व्हाई, वो कहते हैं मुझे वो वर्ल्ड कप उठाना है, या मुझे विराट कोहली का जो प्राइवेट जेट है मुझे ऐसा जेट खरीदना है, या धोनी की जितनी इनकम है मुझे ऐसी चाहिए। तो अगर आपका एम वो है, क्योंकि यार स्टार्टिंग में तो धोनी को इनकम मिली नहीं, स्टार्टिंग ईयर्स में तो विराट ने प्लेन खरीदा नहीं, उनने प्लेन खरीदा 15 साल क्रिकेट खेलने के बाद। तो अब वो 15 साल खेल कैसे पाओगे जब तक आपको जेट मिलेगा ही नहीं? मतलब आपका मोटिवेशन जेट था ना, तो आपको पहले 15 साल तो जेट मिलेगा नहीं, तो अब उस बिना जेट के 15 साल क्या खेल पाओगे आप? कुछ वही, मतलब क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। मतलब क्वेश्चंस पूछना चाहिए हमेशा कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, अगर एग्जैक्ट आप वो नहीं पकड़ोगे तो आप कैसे कर पाओगे। आई ऑलवेज से बिफोर आस्किंग हाउ टू डू इट, ऑलवेज आस्क व्हाई टू डू इट। व्हाई टू। एग्जैक्टली, कोई भी टास्क Have करने a से पहले purpose. हैव अ पर्पस। पर्पस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत Yeah. ये इंपॉर्टेंट चीज थी। पर्पस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो I want to share an example. Yeah. मैं कल एक मूवी देख रहा था, it's called Soul. Okay, ये डिज्नी की एक एनिमेशन मूवी है। So क्या है इसमें, this basically talks about life. Okay, so इसमें एक कैरेक्टर रहता है 22 नाम का, और ये लोग एक ऐसे इमेजिनरी यू सेमिनार बोलते हैं उस जगह को, वो वहाँ पे रहता है। एंड इट्स लाइक एवरीवन थिंक्स कि अर्थ का एक पास मिलता था उनको अर्थ पे जाने के लिए, राइट? वो सोल्स होता है। तो ऐसा था कि यू बेसिकली गेट एन अर्थ पास, और वो अर्थ पास तभी मिलता था जब आपको पता चलता था कि आपका असली स्पार्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक शिविन भैया का स्पार्क सिंगिंग है, तो अगर वो ट्राई करते हैं वहाँ पे, उनको सिंगिंग का पास मिलता है, तो उनको अर्थ का पास मिलता है, एंड देन दे गो लिव, राइट? एक ये सोल था, इसको कुछ अपना स्पार्क नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअली एक कंक्लूजन ये था मूवी का कि पर्पस ये है कि आपका पर्पस ही पर्पस है। आपका पर्पस है आपको लिव करना है, आपको हर एक मोमेंट को लिव करना है। आप अर्थ पे जाओगे तो आप, क्योंकि आपको लिव करना है, आपको एवरी मोमेंट यू हैव टू, मतलब समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। या लोग कभी बार सोच लेते हैं कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, क्या क्या ऐसा हो पाएगा। मतलब हो सकता है जस्टिन बीबर 14 की एज में मिलियनर बन गया, रितेश अग्रवाल 20 की एज में अगर बिलियनर बना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सो द थिंग इज कि आप एक दिन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। Vivek Bindra once said that if you stretch your limits will expand. If you further stretch your limits will further expand. Keep stretching your limits. One day will get a limit which will not have a limit. एक दिन आपकी ऐसी हद आएगी जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। और ये आप किसी भी फील्ड में देख सकते हो। अगर आप इनफैक्ट इफ यू लुक एट विराट कोहली, ऐसा पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में कोई क्रिकेटर नहीं आया जिसकी विराट कोहली ऐसी फिटनेस हो, जिसकी विराट कोहली जैसी एजिलिटी या स्ट्रेंथ हो। जिस स्पीड से विराट कोहली भागता है, एक बार उसकी स्पीड कैलकुलेट की गई थी, तो इट वाज 99% ऑफ द स्पीड ऑफ चीता। मतलब वो जिस 1% कम चीता से भागा था। सो इट्स पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं आया, बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो एक अलग ही लेवल पे। इफ यू टॉक अबाउट जैन मलिक, शॉन मेंडेस, उन्हें अपनी वॉइस वोकल कॉर्ड्स की लिमिट्स को इस तरह स्ट्रेच करा है कि आप सोच नहीं सकते कि उससे ज्यादा कोई एक्सपैंड कर सकता है। मतलब एकदम हाईएस्ट मैक्सिमम लेवल तक वो, हाँ एग्जैक्टली, वो अपनी वोकल कॉर्ड्स के हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं। टॉक अबाउट एनीबॉडी, एनी फील्ड, इलॉन मस्क की बात करो, वो ऐसा लगता है कि 24 घंटे काम करता है। ऐसा लगता है कि जितना इलॉन मस्क अचीव कर रहा है उससे ज्यादा अचीव हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। सो आपको जो भी करना है, वो एक कोट है कि अगर आप भले ही जूते भी सिलो ना, तो ऐसे जूते सिलो कि जब भी जूतों का नाम आए तो आपका नाम आए। कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता, बट आपको उस फील्ड में बेस्ट बनना है। आप कुछ भी करोगे ना तो उस फील्ड के थ्रू आपका नाम कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात करूं तो इलॉन मस्क का नाम आता है। मैं एक मैं स्टाइलिश डिजाइन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो स्टीव जॉब्स का नाम आता है। सो आपको अपनी नाम को एक फील्ड से कनेक्ट करना है, एक ऐसा काम, वो काम गर्व करे कि ये आदमी मुझे कर रहा है।
जस्ट लाइक मेरी मम्मी भी बस ये बोलती है, पर इस जोक के लिए है कि झाड़ू ऐसे लगाओ कि मतलब हाँ जब भी झाड़ू लगाने बोले तो आएगा, हाँ, ये भी था कि अगर आप झाड़ू लगाओ तो लोग कहें कि यार ऐसे ऐसे झाड़ू लगा। लगाई सबने। हाँ, हाँ, किस इंसान ने लगाई, किस मतलब इंसान ने लगाई, लोग ऐसा। पूछें। सही हाँ, बात है, सही बात जो है। काम करो एकदम पैशन से करो। या पैशन से करो, मतलब फुल दो अपना 100% दो एक्चुअली, या कोई सो भी और काम मजे करो। लेके कैरी करो। मिनाटी ने भी बोला है, हम्म, कैरी भी बहुत अच्छा मतलब मेंटर है अपने लिए। एग्जैक्टली कैरी से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है यार। एक छोटा सा लड़का जो इंडियन मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, जिसको सब लोग कह रहे थे कि पढ़ाई कुछ कर ले, तू कुछ कर नहीं पाएगा, और उसने एक अलग पाथ फॉलो करा एंड ही मेड अ ट्रेंड। स्टार्टिंग सबकी कैरी ने करी थी। एक ही वाज द हम्म, फाउंडर ऑफ एवरीथिंग। ही बिगेन, और उसकी वजह से आज कितने लोग का यूट्यूब में भला हो रहा है। हर हर बच्चा यूट्यूबर बनना चाह रहा है। हर तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे यूट्यूब फाउंडर पे ऑफ जाना है। कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, एग्जैक्टली, हाँ, फादर ऑफ इंडियन कंटेंट क्रिएशन। ये इज, या हाँ, वो कसम से बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ जॉब आफ्टर कोरोना। क्योंकि हम में से काफ़ी लोग, मोस्टली लोग जो इस पॉडकास्ट को देखते हैं वो 11th या 12th में होते हैं, जो अपने करियर को बिगिन कर रहे हैं या कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। सो वो सोचते हैं कि हम कॉलेज में जो जा रहे हैं, बट हम कैसे इंश्योर करें कि हमको बेस्ट सक्सेस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस, ऑडियंस, दिस इज अ डीप टॉपिक, तो आप लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन डेफिनेशन। कोई भी सही, कोई भी गलत नहीं है। कुछ लोगों की डेफिनेशन होती है फिटनेस हो कि सकती है, फिटनेस हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनका लाइक अनमोल फाइनेंशियल, सिन्हा। अनमोल सिन्हा, एग्जैक्टली, अनमोल। इन द हाँ, प्रीवियस पॉडकास्ट ही केम, ही इज ऑल्सो वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन इन आवर क्लास। सो हाँ, एक डेफिनेशन होती है फाइनेंशियली, मुझे बहुत रिच बनना है, इतना रिच बनूं कि मुझे कोई इंस्ट्रक्ट ना कर पाए कि मुझे कब ऑफिस में आना है, मुझे कब क्या पहनना है, मुझे कब क्या बिहेव करना है। आपको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही हर कोई बिलियनर नहीं बनता, हर कोई अरबपति नहीं बनेगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू एम फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप कम से कम इतना कमा लो कि आप जिंदगी भर काम ना करो, आपको तब भी पैसा आए, आपको स्ट्रेस ना हो कि मुझे रोज काम पे जाना है। बहुत ज्यादा भी नहीं तो कम से कम। मतलब जस्ट लाइक वॉरेन बफेट ने बोला था कि आप सोते समय भी पैसे कमाओ, तब जाके ही आप मतलब एग्जैक्टली, एक स्टेज पे हो, मतलब आप बोल सकते हो ये। if you don't earn, if you, when you're टिल sleeping, यू, then you have to हाँ, work till you die. तो it's really important. So according to नवाल रविकांत, आपकी कोई भी डेफिनेशन हो सक्सेस की, उसको आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, एवरीवन वांट्स टू बी वेल्दी, एंड एवरीवन वांट्स टू बी फिट। ये 3 चीजें आपकी हैप्पीनेस डिसाइड करती है। आपको खुश इंसान बनना है, स्ट्रेस नहीं रहना, आपको रिच होना है, और आपको फिट होना है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज और ये होती है। 3 पोल्स हैं एक्चुअली, या क्योंकि अगर फिटनेस नहीं हुई तो फिर आप क्या करोगे बाकी 2 चीजों का। या वेल्थ नहीं हुई तो आप फिटनेस का उतना नहीं कर हाँ। पाओगे कुछ। और तीसरी चीज, हैप्पीनेस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। सो एक नया टर्म आ रहा है, उसको बोलते हैं एटमाइजेशन ऑफ जॉब्स, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी फेमस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, बट अमेरिका में काफ़ी फेमस है, और वो इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है। कुछ यंग लोग में वो इंडिया में आ चुका है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्प्रेड वर्ल्ड वाइडली। जैसे अभी इंटरनेट का एकदम से बूम आया था 2016 में, जब रिलायंस, मुकेश अंबानी ही ऑफर्ड जियो सिम्स, तो एकदम से इंटरनेट बूम आया था इंडिया में, हर किसी के पास इंटरनेट आ गया था। उसी जो तरह बहुत जरूरी था एक्चुअली। बहुत ज़रूरी था। उसी तरह एटमाइजेशन आने वाला है, जो बहुत तेज़ी से फैलेगा। यू वोंट रियलाइज इतनी स्पीड से वो फैलेगा। एटमाइजेशन क्या होता है? नाउ बिकॉज कंपनीज आर इन हैवी लॉस इन कोरोना, what they're trying to do, they're trying to cut off some cost, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो उसको काटना चाह रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू हायर रेगुलर एम्प्लॉयज। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बोलेंगे कि आप 80,000 रुपए की सैलरी पे हमारी कंपनी में काम करो, रोज अब सुबह 8 बजे सुबह आना। 5 से 8, हाँ, हाँ, कोई ऐसा 9 काम 9 to करो, 5 ऐसा आप जॉब करोगे, और नहीं। आप कुछ फिक्स काम करोगे और आपको परमानेंट सैलरी मिलेगी, आप हमारी कंपनी में काम करोगे, ऐसा नहीं होगा। नाउ दे आर गोइंग टू हायर पीपल फॉर स्पेसिफिक टास्क, नॉट फॉर स्पेसिफिक मतलब आप टाइम। हमारे एम्प्लॉय हो बस, माइक्रोसॉफ्ट में तो माइक्रोसॉफ्ट ही। हाँ, अब क्या होने वाला है, जैसे मान लो मैं एक कंपनी खोलूंगा, तो मुझे उसका लोगो चाहिए होगा, तो मैं एक इंसान को बोलूंगा तो मेरा लोगो बना दो, मैं तुम्हें लोगो बनाने के कुछ 1000 रुपये दे दूंगा, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है। वो मेरे लिए जॉब नहीं कर रहा, वो मेरी कंपनी में बैठ के काम नहीं करेगा, वो 9 to 5 जॉब नहीं कर रहा है, वो अपने जब उसकी मर्जी होगी तब काम करेगा, लेकिन मैंने उसको पैसे दे दिए कि लोगो बना देना। जैसे ही उसने लोगो बनाया, मैंने पैसे दिया, हमारा ट्रांजैक्शन खत्म। अब वो दूसरी कंपनी के साथ डील्स करेगा। उसी तरह अगर मुझे स्लोगन बनाना है, बेसिकली फ्रीलांसिंग। हाँ, फ्रीलांसिंग एकदम। फ्रीलांसिंग, एग्जैक्टली। तो फ्रीलांसिंग एक मेन आर्ट बनने वाला है। अब वो साइड इनकम नहीं बनेगी, वो मेन इनकम बनने वाली है। और जैसे टैक्सी ड्राइवर्स तो करने लगे हैं, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो कभी ओला का ऑर्डर आता है तो ओला के लिए चलाते हैं, फिर उनकी ड्राइव कभी खत्म होती है, उबर चलाते हैं। उबर का ऑर्डर आता है तो हाँ। उबर के लिए जाते हैं, फिर कभी कोई पर्सनल उनका मैसेज आता है तो पर्सनल चले जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग ड्राइवर्स में तो स्टार्ट हो ही गई है, अब डिजिटल वर्ल्ड में स्टार्ट होने वाली है। एक कंपनी को अगर 5 काम करने हैं, लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एनिमेशंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, और 5 काम है, तो 5 अलग अलग लोगों को देंगे।
और वो 5 उनकी कंपनी के पार्ट नहीं होंगे, वो अपने घर से जो काम एकदम करेंगे। बेस्ट हो, क्योंकि क्या होता है एक ही काम, मतलब आप किसी एक काम में अगर मास्टर कर लो तो वो ज़्यादा सही है, रेदर देन 5 कामों को आप पकड़ के रखो, एग्जैक्टली, क्योंकि डेफिनेटली, कोई ना कोई आपसे बेटर होगा ही उस चीज़ में जो भी सही आप कर बात रहे है। हो दूसरी चीज़। और ये जो टॉपिक है एटमाइजेशन का, बेसिकली दिस वाज गोइंग टू कम, बट जैसे अभी आया है दिस वाज गोइंग टू कम 5 years लेटर। और ये हमने अभी बहुत ज़्यादा सुना है कि बिकॉज ऑफ कोरोना जो पूरी दुनिया है वो फ्यूचर 5 साल एटमाइजेशन है, इसलिए अभी यहाँ हाँ। पे अचानक से आई है। सो यू हैव टू प्रिपेयर राइट नाउ, मतलब अगर आपने हमारा अभी पॉडकास्ट देखा, जस्ट गो स्टार्ट लर्निंग और नेवर स्टॉप, बिकॉज नेवर इतना स्टॉप। जल्दी जल्दी आने वाला है, बिकॉज आप लोग सोचोगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा करने को। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात बोली कि कोरोना में बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत लॉसेस हुए हैं, बट पीपल डोंट सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स। हम लोग 5-6 साल आगे पहुंच चुके हैं, हम लोग वी आर लिटरली लिविंग इन द फ्यूचर। हम ऐसे टाइम में आ गए हैं जहां लोग घर पे बैठ के काम करना सीख रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्क फ्रॉम इमरजेंसी, इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट वर्क। मतलब अभी तो वर्क फ्रॉम होम हमारी मजबूरी है, बट फ्यूचर में जब लॉकडाउन Yeah, खुलेगा तो वर्क फ्रॉम होम मजबूरी नहीं होगी, सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अकॉर्डिंग टू नवल रविकांत, it's going to be basic. which I just mentioned a few minutes ago, Naval Ravikant, he said that 2030 तक, आज से 10 साल बाद, 80% of the jobs will be work from home. And it's really important. जैसे अभी एटमाइजेशन की हम बात कर रहे थे, सो इससे कंपनीज को फायदा क्या मिलेगा, उसकी कॉस्ट कटिंग होगी। मतलब वो एम्प्लॉयज़ को रेगुलर सैलरी नहीं दे रहा है, वो कुछ टास्क के लिए पैसे देगा और एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी में नहीं बिठाएगा, तो उसको 1000 बिल्डिंग नहीं लगानी। मतलब गूगल जो है, उस टाइम गूगल का सोचो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता होगा, उसकी 100 बिल्डिंग्स है पूरी दुनिया में। नाउ अब जब कंपनीज नई कंपनीज खुलेगी, उसको सिर्फ एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे उसके ओनर, फाउंडर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर और जो जो 20-30 एम्प्लॉयज हैं, जो मेन एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ वो उस बिल्डिंग में रिसाइड करेंगे। बाकी सब लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, तो उसको पूरी दुनिया में सिर्फ एक बिल्डिंग चाहिए। कॉस्ट कटिंग हो गई। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयज को क्या फायदा मिल रहा है? एवरीवन इज हिट्स ओन बॉस। अब उसका कोई बॉस नहीं है, उसका जब मर्जी वो तब काम करेगा, जब मर्जी तब उठेगा। जहाँ से काम करना है वो घर से काम कर सकता है, अपनी गाड़ी में बैठ के काम कर सकता है। कहीं उसकी फैमिली को पिकनिक में ले जा रहा है, उसके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और वो गार्डन में लैपटॉप में काम कर रहा है, ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ही विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट। वो कुछ भी काम कर सकता है, कहीं से भी काम कर सकता है। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस एटमाइजेशन वॉज कि अब हम लोग ट्रांजिशन करने वाले हैं फ्रॉम अ डिग्री बेस्ड इन्वायरमेंट टू अ स्किल बेस्ड इन्वायरमेंट। Skill based environment, right? अब कंपनी ये नहीं पूछेगी आपने क्या पढ़ा, अब कंपनी पूछेगी आपको क्या करना आता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ कॉलेजेस पे और जो स्कूल्स आपको बुक्स पढ़ा रहा है उसको बिना रीजन के क्रैम करना बंद करिए। आप ये सोचिए आपको क्या काम करने में मजा आ रहा है। इट्स द बेस्ट टाइम। लिटरली लॉकडाउन में तो अभी स्कूल्स भी नहीं खुले, आप कितना टाइम आपके पास घर में, आप कुछ भी सीख सकते हैं। लाइक हम तीनों को, हम कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, हम लोग चाहते थे हम लोग बेस्ट कम्युनिकेटर्स बने वर्ल्ड के। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट कंपनी। हमको बहुत मजा आता है इस काम में। सो जस्ट बिकॉज वी एंजॉय इट, हम, हमारा ये एम नहीं, हम इस एम से स्टार्ट नहीं करते कि हम एक दिन मिलियनर बनेंगे इस पॉडकास्ट से। वी आर जस्ट डूइंग बिकॉज वी एंजॉय इट, इट्स आवर पैशन। So it's the Yeah, time. exactly. So And do it right now. This do is it the right time. now. Don't I, wait. I I literally have a poster right there on my wall. If you're waiting for the right time, it's now. जो करना है अभी कर लो, वरना बाद में regret करोगे. And regret is करोगे 100% worse than what you said. Regret is worse than what? regret is worse than Failure. failures. फेलियर। Yeah. हाँ। Exactly. और एक रूल भी है शायद कि अगर आपने जैसे कोई अच्छी चीज एकदम से आपके मन में आई, और आपको पता है कि वो सही है और आपको करना चाहिए, तो 5 सेकंड रूल होता है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद Yeah. फिर वो वैनिश होने लग जाता है। Vanish फिर होने अपना लगता है। छोड़ो, प्रोक्रेस्टिनेशन। Procrastination. तो इसलिए कोई 5 सेकंड कोई भी, रूल हाँ, ये, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है। कोई भी नया आइडिया है, जस्ट थिंक कि मुझे 5 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है। ये नहीं कह रहा कि अगर आपको कोई कंपनी का आइडिया है तो जाके कोई डोमेन रजिस्टर कर दो। अरे उठ के प्लानिंग तो करो, पेपर लेके डिसाइड तो करो, मतलब कुछ At भी। least jot it down. At लिख least लो. jot it down. जल्दी से. Your Yeah. life should be planned on a piece of paper. But अभी आपको किसी डायरेक्शन में तो मूव करना है ना। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ऐसी सबवे सर्वर या टेम्पल रन के आदमी की तरह भाग रहे हैं जिसका कोई मिशन ही नहीं है, जिसका कोई एम ही नहीं है, बस भागे जा रहे हो। आप टेम्पल रन में जीत ही नहीं सकते क्योंकि उसका मिशन ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं सकता। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, उसका कोई गोल है, कोई एम है। जैसे ऋत्विक जस्ट सेड अबाउट रिग्रेट्स कि Yeah. स्टार्ट अबाउट नाउ। व्हाई पीपल डोंट स्टार्ट इज, उनको अभी रिग्रेट नहीं लगता, तो वो सोचते हैं जस्ट बिकॉज मुझे अभी रिग्रेट नहीं लग रहा तो मुझे बाद में नहीं लगेगा। यार रिग्रेट इज द थिंग ऑफ फ्यूचर। आप जो आज मिस कर रहे हो, आप फ्यूचर में उसको रिग्रेट करने वाले हो, ये बात याद रखना। सो
और ये हर पर्सन ने वो एक्सपीरियंस करा है, लाइक सबने करा है। इवन थ्री ऑफ अस हमने एक्सपीरियंस करा है। सबसे अच्छा एग्जांपल है जब अपने टेस्ट होते हैं तो अपन लोग सोचते हैं भाई चलो 1 महीने पहले से पढ़ाई कर लेते, पर वो एग्जैक्टली हम लोग सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो एटमाइजेशन आने वाला है, अब इसको आप अच्छा बोले या नेगेटिव बोले, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। अपनी स्किल्स को अपग्रेड Yeah, करना चाहिए। एक prepare बहुत अच्छा yourself. कोट है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमेशा सोचो कि अच्छा होगा, लेकिन अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो उसके लिए रेडी रहना। एक अच्छा लीडर सिर्फ वही होता है। Yeah, सो handle yourself. let's move on to the last topic. It's called the placebo effect. Placebo effect is actually the power of your subconscious mind. For those who hadn't read the book, उसकी एक छोटी सी समरी देते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई चीज दुनिया में नकली है या कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड समहाउ यू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड? आपके ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जो आप अपने पूरे होश में कर रहे हो, जो जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस मतलब जब आपने पूरे होश में नहीं होते हो, जब आपको थोड़ी बहुत या तो एक ऐसा पार्ट जिसको आप बाइसाइकिल चला रहे हो और हाँ। आपको पता नहीं कि पैडल किस मतलब कितने स्पीड में चलाना है, तो वो सबकॉन्शियस कर रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल रोहित ने दिया कि आप जब स्टार्टिंग में बाइसाइकिल चलाना सीखते हो तो आपका पूरा होश होता है कि मेरा हाथ यहाँ पे, मेरा पैर यहाँ पे। आप धीरे धीरे हर एक पेडल को देखते हो, आप अपने हर एक ब्रेक को देखते हो, अपने हर एक बहुत ध्यान से। वो कॉन्शियस ट्रेनिंग होती है। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप फोन पे बात करते करते साइकिल चला रहे हो, कहीं और देखते देखते चला रहे हो। कुछ लोग तो हाथ छोड़कर चलाने लगते हैं। तो वो क्या है, आप उसको सबकॉन्शियसली सीख चुके हो। मतलब आपको होश नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। आप तो फोन पे बात कर रहे हो, फिर भी मतलब आपके पैर चल रहे हैं, अब आपका दिमाग नहीं चल रहा है। तो आप जब बिना दिमाग यूज करे अपने पैर चलाने लगे, मतलब वो आपकी सबकॉन्शियस एबिलिटी हो गई है। तो इसको Basically stuck in your subconscious mind. वो बैठ गया। अब हाँ, Like सबकॉन्शियस that. माइंड के अंदर वो बात बैठ गई कि वो काम कैसे करते हैं। तो अब आप अपने कॉन्शियस माइंड को, अब अपने ब्रेन को वॉलंटरीली यूज नहीं कर रहे साइकिल चलाने के लिए, वो अपने आप चल रही है। वॉकिंग करते वक्त हम ध्यान नहीं देते कि हमारा पैर ये कदम रखा, फिर हमने राइट लेग रखा, फिर लेफ्ट लेग रखा। हम चलते चलते, डांस करते करते, कूदते कूदते, बात करते करते, गाने गाते गाते चल लेते हैं, बिकॉज चलना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सो सबकॉन्शियस माइंड व्हाट इट डज इज, उसकी एक इन्फिनिट पावर है। देयर आर मेनी क्वांटम थ्योरीज जो कहती है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से यूनिवर्स अलाइव है। ये सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड्स की वजह से। सो व्हाट इट मीन्स इज, अगर कोई फेक चीज है या कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, somehow you made your subconscious mind believe कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो चीज एग्जिस्ट करने लगेगी। और ये मुझे पता है बहुत लोग स्केप्टिक हैं इस बात पे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो आपको बता देंगे कि किस तरह काम करती है। Right? हम लोग ने जस्ट अभी एक स्टोरी एक्सचेंज करी थी। शिवन भैया टोल्ड मी कि देयर वाज दिस गाय जिसके जो एक डॉटर थी, उसका हाथ लाइक कुछ कैंसर था, आई डोंट नो, इट वाज समथिंग। सो बेसिकली डॉक्टर्स ने बोला था कि आपके बेटी का हाथ हमको काटना पड़ेगा, राइट? सो जो ऑपरेशन के कुछ टाइम पहले जो उसका फादर था, उसने गॉड से प्रे करा था कि मेरा हाथ कटवा दो, लेकिन मेरी बेटी का प्लीज हाथ बचवा दीजिए। और वो उसको बार बार बोलता गया, एवरी डे, एवरी सिंगल आवर। उसने जस्ट कंटिन्यू करा। सो बेसिकली उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो बात सुनी, उसने एक्सेप्ट कर ली। और जिस दिन उसका ऑपरेशन था, उस बेटी का, मतलब उसके डॉटर का ऑपरेशन हो गया हाथ का। इट वाज नॉट कट, मतलब वो सही हो चुका था। एंड व्हाइल दे वर गोइंग बैक टू देयर होम, वो जब रास्ते में थे, उनके एक एक्सीडेंट हो गया और उनके फादर, जो उसका पापा था, उसका हाथ कट गया। सो दिस वाज लाइक, उसने जो बोला वो हो गया, एंड दिस वाज बिकॉज़ हिज सबकॉन्शियस माइंड्स पावर। एग्जैक्टली, योर सबकॉन्शियस माइंड Exactly, मतलब रियलिटी में बदल गया एकदम। So Rohit, do you have an incident to share about subconscious mind? हाँ, जब एक्चुअली क्या था कि 2 पेशेंट थे, तो एक पेशेंट जो थे उनको नया अभी पैरालिटिक अटैक आया था। हाँ। तो इसलिए वो चल नहीं सकते थे, वो फुल बॉडी उनकी पैरालाइज थी, इसलिए वो बेड पे थे। तो उनका जो दूसरा दोस्त था, मतलब जो दूसरा पेशेंट था उसी रूम में, वो रोज सुबह जाता था और विंडो के पास और बोलता था कि आज बच्चे खेल रहे हैं, हाँ। आज सन बहुत अच्छा है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज ये है, आज वो है, ये है, आज वो है। तो एक दिन वो सुबह नहीं मिले उनको बगल पे, तो हर रोज मिलते थे पर नहीं मिले एक दिन। तो वो खुद खड़े हुए और उधर तक गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ब्लैक दीवार है सामने, सिर्फ एक लाइट आ रही है उधर से, एलईडी लाइट थी वो भी। तो वो नर्स से पूछते हैं कि एक तो ये पेशेंट कहाँ गए, और दूसरा ये मुझे झूठ के बोल रहे थे इतना कि आज ये आज वो था। यहाँ पे तो कब से ब्लैक दीवार है, बोलते ये तो जब से हॉस्पिटल बना तब से है। तो और ये जो पेशेंट थे उनको कैंसर था, उनका लास्ट स्टेज था और वो मतलब जल्दी ही मरने वाले थे। तो और शायद से आपके लिए अच्छे ही हुआ क्योंकि आप खुद आज अपने पैर पे। सो वर्ड्स मतलब बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या बोलते हो किसको। Basically, there was a cancer patient, there was a paralytical patient. कैंसर पेशेंट पैरालिटिकल को रोज बताता था कि बाहर आज सूरज है, आज ये सब हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और उससे
पैरालिटिकल, क्योंकि उसको पैरालाइज था तो वो देख नहीं सकता था खिड़की के बाहर, और उससे उसको बहुत अच्छा फील होता था, उसको लगता था कि यार ये सच में है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई कि ये बर्ड्स मुझे मोटिवेट कर रही हैं, ये नेचर मुझे बुला रहा है कि मैं वापस जाके बाहर खेलूं, और वो पैरालिसिस वाला इंसान इतना मोटिवेट हो गया कि वो अपने पैरों में खड़े होकर चलने लगा, बल्कि देयर वाज नो बर्ड्स, देयर वाज नो नेचर। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब, और ये बात मैंने खुद नोटिस करी यार, फॉर दोज हु डोंट नो, आई नेवर स्पोक अबाउट दिस ऑन यूट्यूब, व्हेन I was 13 year old, I got suffered by a virus named GBS. उसमें मेरी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी, एंड डॉक्टर सेड कि कम से कम आपको 1 साल लगेगा खड़े होने के लिए, मतलब 1 साल आप व्हील चेयर पे रहेंगे, तो आप 1 साल बाद खड़े होंगे और शायद 1.5 साल बाद आप चलना सीखेंगे बहुत अच्छे से वापस पहले से। बट बिकॉज मैंने इस बात को बिलीव नहीं करी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात था कि यार मैं एक विनर हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैं बार बार ये बात सोचता रहता था कि यार मैं तो वापस खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर्स को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई क्योंकि मैं नॉन स्टॉप इसको रिपीट करता था। मैं नींद में भी मुझे जब नींद भी आती थी मैं तब भी एक ही बात सोचता था कि मुझे ठीक होना है, तो मैं पूरे टाइम ये सोचता रहता था। एंड डॉक्टर सेड कि मैं 1 साल बाद खड़ा हूँगा। आई वांट टू टेल यू कि 10 महीने बाद मैं अपनी स्कूल क्रिकेट टीम में वाइस कैप्टन था। सो जब डॉक्टर ने कहा था कि मैं खड़ा होने वाला हूँ जिस महीने में, उससे 2 महीने पहले मैं क्रिकेट का वाइस कैप्टन था अपनी टीम में। सो इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हार मान सकता हूँ। मैं पूरे टाइम लगा रहा जस्ट बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। आई स्टार्टेड मेडिटेशन, आई स्टार्टेड मेनी ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आई स्टार्टेड रीडिंग मेनी ऑफ द स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एंड उससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बना सकते हो बाय फॉलोइंग ज़ेन बुद्धिज्म, which is the most powerful way to become a subconscious superpower. Just like Steve Jobs did. Just like Steve Jobs did. Steve Jobs was a Christian, half Muslim, but he went to India and he practiced Zen Buddhism. He traveled to Delhi, Mumbai and everything. And Zen Buddhism से क्या हुआ, उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा लेवल बढ़ गया that he developed a super power, जो कभी हम टाइम होगा तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। So another story मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान था नॉर्थ कोरिया में, उसको सजा मिली कि मैं तुमको फांसी दे देता हूँ, मतलब नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा, शायद कोई देशद्रोही था, कुछ देशद्रोह करा था। सो उसको फांसी देने वाले थे, बट एट द लास्ट मोमेंट नॉर्थ कोरिया ने डिसाइड करा, मिलिट्री ने डिसाइड करा कि काम करते तुम्हें फांसी नहीं देंगे, तुम्हें मैं एक सांप से कटवा देता हूँ। एक कोबरा है, जो एक सांप है, वो तुम्हें काट देगा। तो व्हाट हैपेंड इज कि वो आदमी, एक सांप आया उसको काटने के लिए और उस आदमी को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया तो सांप आया उसको काटने के लिए और ब्लाइंड फोल्ड था। अब क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि मुझे सांप काटेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना यार, अगर उसको ब्लाइंड फोल्ड करा हुआ है, मिलिट्री ने कहा है कि तुम्हें सांप काटेगा, तो ऑब्वियस बात है पता है कि क्या हो रहा है। हाँ, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। उस मिलिट्री ने, क्योंकि सांप किसी चक्कर में शायद आ नहीं पाया, वो जू में नहीं था उस टाइम, या जहाँ से लेने गए थे वहाँ सांप मिला नहीं, तो क्या हुआ, उनका प्लान चेंज हुआ। उन्होंने कहा सांप छोड़ो, हम इसको 2 सुई लेते हैं और सुई चुबाते हैं। तो नीडल्स थी, उसको सुई चुबाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो ऐसे आया और सुई जोर से यहाँ पे चुबाई और वो आदमी थोड़ा बहुत ऐसे चकराया और गिर गया। उस आदमी को हॉस्पिटल ले गए, देखा कि क्या हुआ, तो वो आदमी देखा कि वो मर गया। एंड व्हेन द टेस्ट, और कुछ साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, कुछ बायोलॉजिस्ट को बुलाया, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो आदमी उस दर्द की वजह से नहीं मरा कि सुई ने उसको करा है, उस आदमी को ये बिलीव था कि उसको सांप ने काटा है, और बिकॉज ऑफ दैट उसका सबकॉन्शियस ने उसको सिग्नल दिया कि तुम्हें सांप काट चुका है, तुम्हें मरना पड़ेगा। एक बहुत बहुत गजब और ऑब्जर्वेशन था। जब उसकी बॉडी को खोल के देखा गया तो अंदर सांप का जहर असली में मिला, मतलब हिज बॉडी क्रिएटेड दैट पॉइजन। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है कि वो चीजों को क्रिएट कर सकती है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि कोई चीज रियलिटी नहीं है, बट आप सोच रहे हो कि वो रियलिटी, वो रियल हो जाता है। वन संदीप महेश्वरी ऑल्सो सेड कि अगर आप लाल रंग का चश्मा आंखों के सामने लगा के दुनिया को देखते हो तो आपको दुनिया सिर्फ लाल दिखती नहीं है, आपको दुनिया सिर्फ लाल दिखती नहीं है, आपके लिए दुनिया लाल हो जाएगी। इट विल बिकम योर रियलिटी। So it's really important to always think positive. Power of positive thinking ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं कहा जाता, it's psychological, it's scientific. क्वांटम फिजिक्स ने इसको प्रूव करा हुआ है कि it's really important. प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि एक बार 2 कैंसर पेशेंट्स थे, उन कैंसर पेशेंट्स को कहा गया कि नहीं, उन 2 कैंसर पेशेंट्स को शुगर वाली 2 टैबलेट्स दी और कहा कि कैंसर की दुनिया की बेस्ट दवाई है। तो कैंसर पेशेंट सोच रहे थे कि ठीक है यार, हमको कैंसर की दुनिया की बेस्ट दवाई मिल रही है, हम ठीक हो जाएंगे। वो जब दवाई उनको दी, उन्होंने जब वो दवाई खाई तो उनको नहीं पता था कि ये शुगर टैबलेट्स हैं, उनको लग रहा था कि ये दुनिया की बेस्ट कैंसर मेडिसिन है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आप यार जब आपको कैंसर है ना तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलती है, मुझे ठीक होना है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो रोज बोलते रहे कि मैं ये बहुत अच्छी दवाई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड दे लिटरली डिड। स्टेज 6 का आदमी रिकवर कर गया जस्ट बाय ईटिंग शुगर टैबलेट्स, बिकॉज दे थॉट कि वो कैंसर मेडिसिन है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव।
So, Rohit, is there any last quote which you want to share to the audience? हाँ, कि इनोवेशन जो है वो डिस्टिंग्विश करता है एक लीडर और एक फॉलोअर को। Exactly. So that's where we begin Nice. about our education system कि innovation is really important. तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कितने भी बड़े स्कूल में हो, कितने भी छोटे स्कूल में हो, दिस इज अ टाइम जब उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप वो सीखोगे जो आपको सीखना है, बिकॉज इंटरनेट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन, और अगले 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इंटरनेट चलाएगा। जिन लोगों ने कभी टीवी नहीं देखा, Yeah. जिन लोगों ने कभी रेडियोज नहीं देखे, उन लोगों के पास इंटरनेट आने वाला है। उनके पास Internet की internet वो- आएगा, yeah. Yes. I've seen this video. Yeah. Yeah. Basically, if you have this, okay, I'm not able to show my phone. I have a phone in my hand. Audience, this is a phone. Oh yeah, there it is. If you have this, then you're the most powerful person in the world. मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पहले के टाइम पे जो रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते थे, आज उसकी कैपेबिलिटीज एक स्मार्टफोन में है। हाँ हाँ हाँ। So आप इससे वंडर्स कर सकते हो। So just do, man, do. बिल्कुल। Don't let yourself, don't hold yourself back. Just do. दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है ये सोचना कि आप ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज एज वी हमने एक बहुत लंबा सेगमेंट प्लेसिबो इफेक्ट पे करा कि अगर आप सोचोगे नहीं कर सकते तो यार आप सच में नहीं कर सकते। लाइक एक बार एक बच्चा भी था यार जो कह रहा था कि शिवेन भैया मुझे नहीं लगता मैं बिलियनर बन पाऊंगा, मैं तो इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा कि यार अगर तू ऐसा सोचेगा ना तो सच में नहीं बन पाएगा, बिकॉज जिस दिन आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट गया आप सोच भी नहीं पाओगे बिलियनर बनने का। और नॉट ओनली दैट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लूजर बना देगा। मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे बड़ा भगवान भी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेविल भी है। आप उसको बोलोगे कि मुझे बर्बाद कर दो, वो कर देगा। वो सोचेगा भी नहीं कि ये क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको नहीं पता। वो एक एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह काम करता है, आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो परफॉर्म करेगा, और वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। एग्जैक्टली। सो देयर आर मेनी वेज टू expand your capabilities of consciousness and the subconscious mind. The biggest form is meditation. So there is a recent video I watched जिसमें कुछ breathing techniques दिखाई थी जिससे आप अपने brain के consciousness को बढ़ा सकते हो। The link will be in the description. आप उसको देख सकते हो, काफी अच्छा video है वो। And I follow it, Rohit follows it, and Ritvik follows it. Anyway, so Rohit Srivastava, it was a great pleasure having you on the Maniac School. I hope you enjoyed it. Yeah. Or हाँ, बहुत मजा आया। yeah, that's it. Just guys, Yeah. be happy and do what makes you happy. Yes. So yeah, this is the Maniac School people signing off. See you in the next one. Thank you.